जूही अपने पिता गोपाल, सौतेली माँ और सौतेली बहन नायरा के साथ रहती थी। जूही के पिता उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उसकी सौतेली माँ कुसुम को उसके साथ ना चाहकर भी अच्छा व्यवहार करना पड़ता था। फिर एक दिन, कुसुम, मुझे अभी बॉस का कॉल आया था और उन्होंने कंपनी के डील के लिए मुझे मुंबई जाने को कहा है। अगर ये डील हो गई तो मेरा प्रमोशन पक्का है। ये तो बहुत अच्छी बात है। कब तक निकलना है आपको? शाम को ही, बस मेरा बैग तैयार कर दो। कुसुम गोपाल के जरूरी सामान पैक करने लगती है। शाम हो जाती है और गोपाल जाने लगता है। जाते हुए गोपाल अपनी दोनों बेटियों से कहता है, तुम दोनों अपना ध्यान रखना। आप कब तक आओगे पापा? मैं जल्द ही कंपनी का डील पक्की करके आने की कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा दिनों तक अपनी बेटियों से दूर थोड़ी न रह सकता हूँ। थोड़ी देर बाद गोपाल चला जाता है। तभी रास्ते में प्लेन क्रैश हो जाता है। जैसे ही यह खबर कुसुम को पता चलती है तो वह रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? कुसुम के रोने की आवाज सुनकर उसकी दोनों बेटियां उसके कमरे में आ जाती हैं। क्या हुआ माँ? गोपाल जी का प्लेन क्रैश हो गया जिसमें उनकी मौत हो गई है। ये सुनकर जूही भी रोने लगती है। तभी दूसरी बेटी नायरा बोलती है, माँ, आखिरी समय में पापा इस मनुष्य जूही से ही बात करके गए थे। तुझे समझ में भी आ रहा है कि तू क्या बोल रही है? मैंने जो बोला है सही बोला है। इस मनुष्य की वजह से पहले तेरी माँ और मेरे पापा इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है। इसी की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। दोनों की बातें सुनकर जूही अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और जूही के लिए सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन कभी कभी उसे अपने पापा की बहुत याद आती थी। जूही और नायरा में बहुत अंतर था। जूही को पढ़ाई लिखाई करना बहुत अच्छा लगता था और नायरा को मेकअप करना और अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमना। एक दिन जूही अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी नायरा उसके कमरे में आती है और बोलती है, क्या जूही हमेशा पढ़ाई करती रहती है? अरे भाई, लड़की है तो अपनी खूबसूरती पर थोड़ा ध्यान दे। तू भी कर ये सब। मुझे इन सब में ध्यान देने के अलावा भी बहुत काम है। यह सुनकर नायरा को बहुत गुस्सा आता है। वो उसी वक्त अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है, माँ, वो लड़की जूही मुझे डांट रही है, आप चलो मेरे साथ। क्या? उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई तुझसे ऊंची आवाज में बात करने की और तुझे डांटने की? अभी देखती हूँ उसे। इतना बोलकर कुसुम और नायरा उसके कमरे में जाते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को डांटने की? आज तक मैंने इसे कभी नहीं डांटा है। फिर तू डांटने वाली कौन होती है? नहीं माँ, मैंने नहीं डांटा। तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी बेटी मुझसे झूठ बोल रही है। तभी नायरा रोने का नाटक करने लगती है। देखो माँ, ये आपके सामने मुझे झूठा बना रही है। पता नहीं ये इतना झूठ क्यों बोल रही है। नायरा, ना जाने तू क्यों ऐसी बातें कर रही है। बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। अभी बताती हूँ तुझे। इतना बोलकर कुसुम जूही के बाल पकड़ती है और उसे बहुत मारती है। जूही रोने लगती है और बोलती है, माँ, मुझे क्यों मार रही हो? मत मारो माँ। तू इसी लायक है। तुझे हर दूसरे दिन मार खाने की आदत है। अगर आज के बाद कभी भी मेरी बेटी से बहस करने की कोशिश की, डांटने की कोशिश की तो इससे भी बुरा होगा। नायरा वहीं पास में खड़ी होकर मन ही मन मुस्कुराने लगती है। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और जूही फिर से पढ़ाई करने लगती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। तभी एक दिन कुसुम जूही के कमरे में आती है और बोलती है, मेरी बेटी की तबीयत खराब है और उसे पिज्जा खाने का मन कर रहा है, इसलिए बाहर से उसके लिए पिज्जा ले आ। लेकिन माँ, उसकी तबीयत खराब है तो उसे पिज्जा नहीं खाना चाहिए। तुम मुझे नहीं बता, मैं उसकी माँ हूँ और उसके लिए क्या सही है और क्या गलत ये मुझे अच्छे से पता है। तुझे जितना कहा उतना ही कर। जूही पिज्जा लाने चली जाती है। जब जूही पिज्जा लेकर आ रही थी तो उसे सड़क किनारे गिरी हुई एक किताब नजर आती है। ये कैसी किताब है? इतना सोचकर जूही किताब उठाती है। अरे, इसके ऊपर तो जादुई कहानियों की किताब लिखी हुई है। मुझे इसे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। जूही जादुई कहानी की किताब अपने साथ ले लेती है और उसे लेकर घर जाती है। उसके बाद जूही नायरा के कमरे में पिज्जा दे आती है और खुद अपने कमरे में जाकर जादुई किताब पढ़ने लगती है। उस किताब को पढ़ने के बाद जूही सोचती है, क्या सच में कोई जादुई चीज होती होगी? तभी कुसुम फिर से जूही के कमरे में जाती है। क्या कर रही है? बाजार से सब्जी लेकर आ जल्दी से।
जूही बाजार से सब्जी लाने चली जाती है। तभी वो देखती है कि एक बूढ़ी अम्मा सड़क के किनारे खड़ी होकर बोल रही थी, मेरी मदद कर दो कोई। इतना बोलकर बूढ़ी अम्मा आगे बढ़ जाती है। जूही उस बूढ़ी अम्मा के पीछे पीछे जाने लगती है। बूढ़ी अम्मा चलते चलते एक सुनसान इलाके में आकर रुक जाती है। तभी उसकी नजर जूही पर जाती है। अरे लड़की, तुम कौन हो? यहाँ तक कैसे आ गई? मैं जूही हूँ और मैं यहाँ तक आपके पीछे पीछे आई हूँ। मैंने देखा आप मदद मांग रही थी, इसलिए आप मुझे बताइए आपको क्या मदद चाहिए। क्या तुम सच में मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी, आप बस मुझे काम बताइए। दरअसल कल रात को एक डायन मेरे घर में आई थी और मेरी पोती को लेकर चली गई। उन दोनों में से किसी एक रास्ते में जाते हुए डायन की गुफा आएगी, लेकिन ये नहीं पता कि कौन सा रास्ता डायन की गुफा की तरफ लेकर जा सकता है। क्या तुम डायन की गुफा में जाकर मेरी पोती को ला सकती हो? लेकिन डायन को आपसे क्या दुश्मनी है? दरअसल मैं अपने समय में एक बहुत बड़ी जादूगरनी थी और मैंने इस डायन की माँ की सारी शक्तियाँ छीन ली थी, क्योंकि वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रही थी। इसलिए मेरे से बदला लेने के लिए उसने ये सब किया। ठीक है, मैं आपकी पोती को सही सलामत लाने की पूरी कोशिश करूंगी। इतना बोलकर जूही आगे बढ़ती है और थोड़ी देर चलने के बाद कच्चा और पक्का दो रास्ता नजर आता है। अब इसमें से कौन सा रास्ता डायन की गुफा की तरफ जाता होगा? तभी कच्चा रास्ते की तरफ से आवाज आती है, जूही आओ आओ, इस रास्ते पे कोई और नहीं आ सकता। इस रास्ते पे केवल नेक और अच्छे लोग ही आ सकते हैं। तुम मेरे रास्ते से जाओ, आगे तुम्हें एक गुफा मिलेगी। वह गुफा सोने के सिक्कों से भरा हुआ है। तुम्हें जितना भी मन करे तुम वह सिक्के अपने साथ लेकर जा सकती हो। मैं ये सोने के सिक्के नहीं बल्कि बूढ़ी अम्मा की पोती को लाने आई हूँ। जूही मेरे पक्के रास्ते से होकर जाओ, यह वही रास्ता है जहाँ डायन ने बूढ़ी अम्मा की पोती को छुपा कर रखा है। जूही पक्के रास्ते की तरफ चल पड़ती है। थोड़ी देर चलने के बाद उसे गुफा नजर आती है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में अम्मा बता रही थी। एक काम करती हूँ, यहाँ से पत्थर ले लेती हूँ, डायन के सर पर मारूंगी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाएगी और मैं अम्मा की पोती को लेकर आ जाऊंगी। जूही पत्थर उठा लेती है और गुफा के अंदर चली जाती है, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ पर डायन और अम्मा की पोती नहीं बल्कि सोने के सिक्के थे। सोने के सिक्के तो सोने की गुफा में थे, लेकिन ये तो यहाँ है। मुझे तो लग रहा था अम्मा की पोती यहाँ होगी, लेकिन अब उसे कहाँ ढूंढे। तभी वहाँ पर एक परी आ जाती है। मैं परी हूँ, मैं वही हूँ जो अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें एक बुढ़िया के रूप में मिली थी। अच्छा, तो असल में आप एक परी हो। हाँ, कुछ दिनों पहले मैं तुम्हारे घर की तरफ से जा रही थी, तभी मैंने देखा कि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें बहुत मार रही है। मुझे उसी दिन समझ आ गया था कि तुम बहुत दुखों में जी रही हो, इसलिए मैंने तुम्हारी मदद करने का फैसला किया। उस दिन से मैं परीलोक नहीं गई और जैसे ही तुम मुझे मिली मैंने एक बुढ़िया का रूप ले लिया और लोगों से मदद मांगने लगी। मैं अच्छे से जानती थी कि तुम मुझे इस हालत में देखोगी तो मेरी मदद करने जरूर आओगी। ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं, तुम जब भी चाहो इस गुफा में से सोने के सिक्के लेकर जा सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी, सच में मैं बहुत दुखों में जी रही थी। थोड़ी देर बाद रानी परी वहाँ से चली जाती है और जूही बहुत सारे सोने के सिक्के लेकर घर आ जाती है। सभी सोने के सिक्के बेचकर अपना एक घर खरीदती है। जब सोने के सिक्के खत्म हो जाते हैं तो वो फिर से गुफा से सोने के सिक्के ले आती है और अपना एक बड़ा सा मॉल खोल लेती है। वहीं दूसरी तरफ कुसुम और उसकी बेटी आपस में जूही के बारे में बात कर रहे थे। माँ, मैंने कल जूही को एक बड़ी गाड़ी में घूमते हुए देखा। आपने तो उसे सब्जी लाने भेजा था और उस दिन वो घर नहीं आई थी और हमें लगा था कि वो घर छोड़कर चली गई, लेकिन उसे तो कहीं बहुत बड़ा खजाना मिल गया है। चलो उसके घर चलते हैं। कुसुम और नायरा जूही के घर जाते हैं। जूही बेटा, जरा हमें भी तो बता, तेरे पास इतना सब कुछ कैसे आया? अरे मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब कुछ जानने का हक है। अच्छा,
जब आप मुझे बेवजह मारती पीटती रहती थी और आपने तो मेरा नाम ही मनुष्य रख दिया था, तब आप मेरी माँ नहीं थी। मैं बहुत प्यार से कह रही हूँ, आप दोनों मेरे घर से बाहर निकल जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस की धमकी सुनकर दोनों माँ बेटी डर जाती है और वहाँ से चली जाती हैं। उसके बाद दोनों माँ बेटी कभी भी जूही के घर नहीं आती है। इस तरह सब कुछ ठीक हो जाता है और जूही हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल जादुई ट्रेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो मिलते हैं आप सभी से फिर एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।